ओम साई राम। मेरा नाम विपिन कुमार, साईं वंदन द्वारका फाउंडेशन का को-फाउंडर और अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट। बाबा ने किस प्रकार श्रीमती औरंगाबादकर और श्रीमती सपटनेकर जी को संतति दान दिया, ये लीला भी कुछ उसी प्रकार की है। पूनम जी और उनका परिवार जो पटियाला पंजाब में रहते हैं, 2012 में इनकी शादी को 5 साल हो चुके थे, पर इनको कोई संतान नहीं थी। आस पड़ोस परिवार दोनों पक्ष का बहुत कुछ बोलते थे। हर प्रकार के संभव प्रयास करने के बावजूद भी कोई सफलता ना मिलने के बाद ये बाबा के द्वार पे आए। इनके एक पड़ोसी थे जो बाबा के भक्त हैं, उन्होंने इनको बाबा से मिलाया और बाबा के बारे में बताया। बाबा के बारे में सुन के पूनम जी ने बाबा पे पूरा विश्वास रखा, अपने मन की इच्छा जाहिर करी और बाबा के लिए हर गुरुवार के व्रत रखने शुरू करे और बाबा की पूजा करी। 12 जुलाई 2012 थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन, इनको खबर मिली कि ये प्रेग्नेंट हैं। बाबा ने इनकी सुनी और इस प्रकार बाबा ने आशीर्वाद के रूप में इनको एक बहुत प्यारी बेटी जिसका नाम अंजलि है, वो इनके परिवार को दिया। जनरली बच्चे जो होते हैं वो गुड्डे गुड़ियों से, बॉल से, खिलौनों से खेलते हैं। अंजलि जो है बचपन से बाबा से खेलती आई है, बाबा को अपना फ्रेंड मानती है और बाबा की मूर्तियों के साथ खेलती है, बाबा के लिए गाने गाती है। और बाबा ने ही इनको इनकी सूनी गोद को भरा और ये जो बच्ची है अंजलि, ये बाबा का ही दिया हुआ प्रसाद, बाबा का ही दिया हुआ आशीर्वाद है इनके परिवार को। पूनम जी का परिवार जो है, इनका एक अपना रेस्टोरेंट था और ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा था। इन्होंने उनके हस्बैंड ने मिलके, इनके परिवार से भी इनको कोई सपोर्ट नहीं था, बट इन दोनों ने मिलके इस रेस्टोरेंट को एक ऐसे मुकाम तक लेकर आए जहाँ पे इनको रिवॉर्ड्स भी मिले। बट 2020 के लॉकडाउन के बाद इनका रेस्टोरेंट बंद हो गया और वो रेस्टोरेंट ही इनकी अर्निंग का एकमात्र साधन था। रेस्टोरेंट बंद होने के बाद इन्होंने किसी प्रकार अपनी ज़िंदगी चलाई और वापस से उसके 1 साल बाद रेस्टोरेंट स्टार्ट किया जब लॉकडाउन थोड़ा ख़त्म हुआ। बट 2021 में वापस से लॉकडाउन लग जाने के बाद जो छोटा मोटा प्रयास ये अपने डूबे हुए रेस्टोरेंट को उभारने में कर रहे थे, वो भी नहीं हो पाया और इनका रेस्टोरेंट बंद हो गया। उसके कुछ समय बाद इनके हस्बैंड को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम आ गई। कहते हैं ना, परेशानियां आती हैं, परीक्षाएं आती हैं तो चारों तरफ से आती हैं, और वो इतनी बुरे तरीके की स्लिप डिस्क थी कि ये बेड से हिलना और उठना भी इनके लिए मुश्किल हो गया था। बाथरूम तक नहीं जा पाते थे, बेड पे ही सब कुछ इनका चल रहा था। इनकी वाइफ चारों तरफ से घिर चुकी थी, रेस्टोरेंट भी बंद हो गया, घर के कमाने वाले जो एकमात्र साधन होते हैं वो भी बेड पे हैं। बट इनका बाबा से विश्वास नहीं ख़त्म हुआ। इन्होंने बाबा के समक्ष वापस से अपनी प्रॉब्लम रखी और बाबा को बोला कि बाबा, मैं मानती हूँ ये परीक्षा का समय है और इस परीक्षा के समय कभी कभी हमारा मन विचलित हो जाता है, बट आप मेरे साथ हो तो मुझे पता है ये दौर भी गुजर जाएगा। मेरे हस्बैंड जो हैं वो आज आपके सामने हैं, आपके चरणों में है, उनकी जो प्रॉब्लम है, आप ही इनको यहाँ से उभारिए और हमें शक्ति दीजिए कि हम अपनी डूबी हुई ज़िंदगी को वापस से उभार सकें। रेस्टोरेंट बंद हो जाना, हस्बैंड को स्लिप डिस्क हो जाने के बावजूद भी इन्होंने हार नहीं मानी और परिवार भी पूरा साथ नहीं दे रहा था, ये अकेली थी और इनके हस्बैंड भी इनके साथ थे। दोनों ने मिल के बाबा पे भरोसा रखा और इन्होंने बाबा को, अपने हस्बैंड को उदी देनी शुरू करी और जहाँ पे इनको पेन होता था वहाँ पे उदी लगानी भी शुरू करी, बाबा की पूजा स्टार्ट करी और इनका विश्वास बाबा ने अपनाया। बाबा ने उनके विश्वास का मान रखा और 1 हफ्ते के बाद, जो कि एक सिवियर स्लिप डिस्क था, उसके बावजूद इनके हस्बैंड बैठने के लायक हो पाए, खड़े होने के भी लायक हो पाए और धीरे धीरे अपने पैरों पे चलने लगे।
और इस प्रकार बाबा ने इनके विश्वास का मान रख के इनको आशीर्वाद फिर से दिया। तब से इनके हस्बैंड का बाबा पे और ज़्यादा विश्वास हो गया और ये पूरा परिवार बाबा का इतना प्यारा भक्त है। हालांकि जब इन्होंने मुझे ये अपनी कहानी बताई, इन्होंने पूनम जी ने जब ये शेयर की, इन्होंने एक और बात बोली कि ऐसा नहीं है कि कोई हैप्पी एंडिंग है, ऐसा नहीं है कि हमारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई हैं, प्रॉब्लम्स आज भी हैं, बट बाबा हर समय में हमारे साथ खड़े होके हमें अपने होने का एहसास दिला के बाबा बार बार हमें बता रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम अपने प्रॉब्लम्स को फेस करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वो कहते हैं कि आज भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, बट उसके बावजूद हमारे अंदर एक शांति है, हमारे अंदर एक पीस है। दोस्तों, लोगों को बाबा का आशीर्वाद मिलने के बावजूद भी मन की शांति नहीं आती। बहुत तरीके का सुख होने के बाद भी, बहुत तरीके का पैसे होने के बाद भी मन में शांति नहीं आती, तो उस तरीके की ज़िंदगी ही व्यर्थ है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, जब हमारे सद्गुरु पे विश्वास होता है तो मन में एक शांति हमेशा बनी रहती है कि कुछ भी हो जाए, ये दिया हुआ भी सद्गुरु का है और अगर उन्होंने ले लिया तो वो भी सद्गुरु का है। बट मेरे साथ मेरे सद्गुरु हैं, मेरे साथ मेरे साईं हैं, वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे और मुसीबतों से उभारेंगे। मुसीबतों से इन्होंने लड़ना सीख लिया, पूनम जी और उनके परिवार ने। जब हर तरीके की प्रॉब्लम्स होने के बावजूद, रेस्टोरेंट बंद होने के बावजूद, परिवार के दोनों पक्षों के परिवार इनके सपोर्ट में ना होने के बावजूद भी इनका बाबा से भरोसा नहीं हटा। प्रॉब्लम्स हैं, आज भी हैं और ये फेस कर रही हैं, बट इनका बाबा पे पूरा भरोसा है कि जैसी भी लाइफ है ये दी हुई बाबा की है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये कहती हैं कि जितनी मर्जी अब प्रॉब्लम्स आ जाए मेरी लाइफ में, बाबा ने और इन प्रॉब्लम्स ने मुझे इतना सशक्त बना दिया है कि मैं कभी भी किसी प्रॉब्लम से घबराऊंगी नहीं, अपने घुटनों पे नहीं आऊँगी, हमेशा बाबा के साथ, बाबा को साथ लेके आगे बढ़ती रहूँगी। तो ये छोटी सी और प्यारी सी लीला थी पूनम जी और उनके परिवार की। ओम साई राम।